बेटा आकाश, कल सुबह जल्दी तैयार होकर रहना, कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने, रीता ने अपने बेटे आकाश से कहा। पर माँ, अचानक शादी की बात चला दी आपने और मुझसे पूछा भी नहीं। आकाश माँ से बोला। हाँ बेटा, पर तुम्हारी छुट्टी बस 1 महीने की है, इसी में शादी कर लेते हैं। पता नहीं फिर कब छुट्टी मिले। फौजी की छुट्टी का भरोसा नहीं, कब मिले, कब कैंसिल हो जाए। माँ, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। आपसे मिलाने ही वाला था, समय देखकर आपसे बात करूं, ये सोचा था, पर आपने मेरे कहने से पहले ही बात चला दी। माँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, उसी से ही करूँगा, आकाश कहने लगा। तो माँ पूछी कि कौन है वो लड़की, किस खानदान से है, क्या वो उतना दे पाएंगे जितना ये पार्टी दे रहे हैं। गाड़ी, नगद, सोना चांदी और हर चीज़ देने को तैयार हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं माँ, वो कुछ नहीं दे पाएंगे, पर लड़की बहुत अच्छी है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी कभी भी, आकाश ने कहा। तो रीता गुस्से से बोली, शिकायत तो अभी से ही है, अगर आ गई तो ज़िंदगी भर रहेगी। कल जो लड़की वाले आ रहे हैं, उससे मिल देख उस लड़की को, वहाँ रिश्ता हुआ तो बहुत मान सम्मान मिलेगा हमें। नहीं माँ, असली मान सम्मान अच्छी बहू है और दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मुझे पसंद है, वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। आकाश के जिद के आगे रीता की एक नहीं चली और प्रीति उसके घर की बहू बनकर आ गई। प्रीति एक साधारण किसान की बेटी है, बहुत ही सुंदर, सुशील, हर काम में दक्ष। पर उसकी सास रीता को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उससे नफरत ही करती थी, जबकि वो उन्हें खुश करने का हर संभव कोशिश करती। देखते देखते आकाश की छुट्टियां ख़त्म हो गई। अब उसे अपनी पोस्टिंग पर जाना था। उसने प्रीति से वचन लिया कि माँ कुछ भी कहे, उनका पूरा ध्यान रखना। छोटी बहन आस्था अभी बच्ची ही है, दुनियादारी नहीं समझती, कॉलेज का पहला साल है, तो उसके हर गतिविधि पर नज़र रखकर भाभी कम सहेली ज़्यादा बनना है। यह सब समझकर वो जाने लगा। कहा कि प्रीति, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जितनी मेरी उतना ही तुम्हारी है। अब चलता हूँ, फिर अगली छुट्टी में मिलते हैं। अब प्रीति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। वो हर संभव सबको खुश रहने की कोशिश करती। ननद आस्था बहुत घुल-मिल गई, हर बात भाभी से शेयर करती, दोनों सहेली की तरह ही रहते। पर माँ जी उससे नाराज़ ही रहती। आस्था कहती, कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता ना किया करो, समय के साथ माँ भी आपको समझ जाएंगी। एक दिन आस्था खाना खाने कमरे के बाहर आई ही नहीं। प्रीति बहुत देर इंतज़ार की, पर ना आते देख उसके कमरे में गई तो आस्था रोते बेड पे पड़ी थी, आंखें सूजी हुई थी। प्रीति डर गई कि अचानक क्या हुआ। वो आस्था से पूछी कि क्या हुआ, आस्था क्यों रो रही हो। आस्था रोते हुए प्रीति से लिपट गई और कहने लगी कि भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम भैया से कुछ नहीं बताओगी। मुझे अपने भाई की नज़रों में नहीं गिरना, वरना मैं मर जाऊंगी। प्रीति उससे प्यार से कहती है कि नहीं बताऊंगी, कुछ भी, भरोसा रखो और बताओ क्या बात है। आस्था बताती है कि कॉलेज में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सारिका के साथ ही रहती है। कुछ महीना पहले ही उनके साथ 2 लड़के राज और रोहन भी रहने लगे। चारों अच्छे फ्रेंड बन गए। एक दिन क्लास मिस करके हम चारों घूमने गए तो रोहन ने मुझे और राज सारिका को प्रपोज किया। हम पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए खुश थे। फिर हम अक्सर घूमने जाने लगे। भाभी, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की कभी, पर कुछ पल साथ में बिताए। उसके कुछ फ़ोटो उन लड़कों के पास हैं। अब वो हम दोनों को रिलेशन में आने को मजबूर कर रहे हैं। अगर उनका कहना नहीं माने तो वो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। अगर पुलिस की मदद ली तो बात भाई तक पहुंचेगी। मैं उनकी नज़र में गिर जाऊंगी। क्या करूं? कल 2 बजे उसने मुझे बुलाया है। मैं क्या करूं कहकर आस्था रोने लगी। प्रीति कहती है, कल तुम वहां नहीं जाओगी, वहां मैं जाऊंगी, और उन फ़ोटो की चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा कोई रास्ता निकालती हूँ ही तुम्हारे भैया को पता चले बिना ही काम हो जाए। अपनी भाभी पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। चल अब खाना खा ले।
आ कहकर प्रीति उसे खिलाती है। फिर इस समस्या का समाधान कैसे करना है, इस पर विचार करती है। उसे याद आता है कि उसके गांव की एक लड़की पुलिस विभाग में है। उसका नंबर लेती है, उससे बात करके सब कुछ बताती है तो वो लड़की अपने एक सीनियर से बात कराती है। उसके सीनियर उसे आश्वासन देता है और प्लान बताता है कि कैसे क्या करना है। जब उस लड़के का फ़ोन आता है तो आस्था उससे जगह पूछती है और ठीक है आ जाऊंगी कह देती है। प्रीति उन लड़कों का फ़ोटो पुलिस को भेज देती है और खुद आस्था की जगह उस जगह पहुंचती है। जब वो लड़का प्रीति को देखता है तो पूछता है आप कौन। वो बताती है अपना परिचय। लड़का बड़ी बदतमीजी से बात करता है। वाह, अपनी स्वीट सी भाभी को भेज दी, कितनी समझदार लड़की है प्रीति। फ़ोटो के बारे में पूछती है तो कहता है कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा भाभी जी, और बदतमीजी पे उतर आता। इतने में पुलिस के लोग उनको घेर लेते हैं और अरेस्ट करते हैं, ये कहते हुए कि फ़ोटो तू क्या तेरा बाप भी देगा। उन दोनों लड़कों से मोबाइल जब्त कर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। प्रीति आस्था को फ़ोन करती है कि सब प्लान के मुताबिक सही हो गया, अब आ रही हूँ। घर पहुँचते तक शाम हो जाती है। सासू माँ गुस्से से इंतज़ार करते मिलती है। कहाँ से आ रही हो, किससे पूछ कर गई, जैसे सवाल करती है। प्रीति उसी गांव की लड़की के घर जाने का कहती है, पर बिना बताए जाने पर बवाल हो जाता है। आकाश को फ़ोन लगाया जाता है। आकाश बहुत दुखी होकर कहता है कि मैं तुम्हें जो जवाबदारी दी तुम वो ही नहीं निभा पाई। पता है तुम्हें माँ को बिना बताए एक नई बहू घर से घंटों बाहर थी तो क्या कहूँ मैं माँ से, तुमने मुझे भी नहीं बताया था कि कहीं जाना है। आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्या पता सहेली के घर गई थी या और कहीं। आज के बाद मुझसे बात मत करना कहकर फ़ोन काट देता है। अब आस्था कहने लगती है कि भाभी मैं इन लोगों को सब कुछ बता देती हूँ, पर प्रीति डर जाती है कि ये सुनकर आपके भैया को और भी दुख होगा। रहने दो, मैं बना लूँगी। पर ना कभी आकाश का फ़ोन आता, ना कोई बात हो पाती। यहाँ तक कि छुट्टी में भी घर नहीं आया। प्रीति सोच रही है कि जिम्मेदारी निभाने की ये कैसी सज़ा मिली। क्या मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊँगी? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।